नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था काफी टाइम से वो घड़ी आ गई है। यानी कि जो वेज रिवीजन की फाइल है एसआर सेक्शन से निकलकर कहाँ गई है और निकली कि नहीं, या फिर मैनेजमेंट की मंजूरी उसे मिली या नहीं, और साथ में अगर मैनेजमेंट की मंजूरी मिली तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पहुंची या फिर नहीं, सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से देने वाला हूं। क्योंकि 26 दिसंबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर इस अपडेट में बताया गया है कि वेज रिवीजन की फाइल कहां तक पहुंची है। ठीक है, और बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि यहाँ पर बीएसएनएल ईयू एक तगड़ा एक्शन लेने वाली है जो कि बीएसएनएल मैनेजमेंट के खिलाफ है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी ने काफी टाइम पहले ये जो फाइल एसआर सेक्शन से निकलकर मैनेजमेंट कमेटी के पास पहुंची थी, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है और फाइल को आगे नहीं बढ़ाया है। ठीक है, तो इस पर बीएसएनएल ईयू तगड़ी कार्यवाही करने वाली है। क्या कार्यवाही करेगी, फिलहाल फाइल की स्थिति क्या है, क्यों नहीं पहुंच रही है आगे और क्यों नहीं फाइल को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। आपको पता है कि मैं जो भी अपडेट वगैरह देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल जो अपडेट है 26 दिसंबर 2025 की अपडेट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेज रिवीजन की अपडेट है, क्योंकि भैया काफी टाइम से अटका हुआ है मुद्दा, एसआर सेक्शन से निकली हुई फाइल का कुछ अता पता नहीं था। आज इस अपडेट में उसी बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कि वेज रिवीजन की फाइल कहाँ है। ठीक है, और बीएसएनएल ईयू 8 अक्टूबर को क्यों विरोध कर रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट रहेगा कि वेज रिवीजन में देरी का क्या कारण है और यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है अपडेट में कि अब और इंतजार नहीं। ठीक है, तो इस बारे में हम समझेंगे पहले पॉइंट में। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फिटमेंट फैक्टर पर सरकारी क्या विचार बन रहे हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, जैसे कर्मचारियों ने तो डिमांड की है कि 15% हम लेकर रहे। अब भैया कर्मचारियों ने भले डिमांड क्यों हो, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि सरकार क्या विचार करती है, ये मायने रखता है। क्योंकि सरकार ने ही तय करना है कि कितना परसेंट फिटमेंट फैक्टर देगी, वो भले 0 दे, 5 दे, 10 दे, 15 दे। अब आप डिमांड करें उससे कुछ नहीं होगा, सरकार यहाँ पर फैसला करनी चाहिए। अब देखते हैं क्या विचार कर रही है फिटमेंट फैक्टर पर। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है एरियर का पेज क्या है। ठीक है, और वो भी सरकारी तौर पर गवर्नमेंट क्या चाहती है, एरियर मिलेगा या फिर नहीं, वो आज इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है 8 जनवरी को, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट बताया, 8 जनवरी 2026 को पूरे देश भर में एक आंदोलन उठने वाला है। ठीक है, और वो आंदोलन क्यों कर रही है बीएसएनएल ईयू, वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद पांचवा पॉइंट है ये जो अगर आंदोलन होता है तो कर्मचारियों पर इसका असर क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट समझते हैं और वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। 26 दिसंबर 2025 की इस अपडेट का सीधा सा मतलब यह है कि बीएसएनएल कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के मुड़ में है। ठीक है, मैनेजमेंट की टालम टोल वाली नीति से नाराज होकर यूनियनों ने 8 जनवरी 2026 को बड़े आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर पहला पॉइंट था हमारा अपडेट का मुख्य सार क्या है, अब और इंतजार नहीं। ऐसा क्यों कहा गया है, देखिए मैनेजमेंट ने वेतन संशोधन यानी कि वेज रिवीजन की फाइल को आगे नहीं बढ़ाया है, न तो इसे मैनेजमेंट कमिटी यानी कि एमसी को भेजा है। ठीक है, और न ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजा है। ठीक है, इसी उदासीनता को खत्म करने के लिए 8 जनवरी 2026 के लंच टाइम में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होगा। ठीक है, तो विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए, अब सेकंड पॉइंट है कि फिटमेंट फैक्टर पर सरकारी विचार क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका गणित भी समझेंगे। कर्मचारी पीआरसी की सिफारिशों के अनुसार 15% फिटमेंट की मांग कर रहे हैं, जबकि मैनेजमेंट और सरकार के बीच चर्चा अक्सर कम प्रतिशत या फिर 0 फिटमेंट पर अटकी रही है। स्टार्टिंग से जब 2017 से इफेक्टिव डेट के हिसाब से जब कर्मचारी ने डिमांड की थी कि हमें 15% दिया जाए, तब से लेके सरकार यही चाहती है कि 0 या फिर 5% देंगे, इससे ज्यादा नहीं भैया। ठीक है, अगर 15% फिटमेंट मिलता है तो आपकी बेसिक सैलरी में एक बड़ी उछाल आएगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की बेसिक सैलरी 25,000 है तो 15% फिटमेंट मिलने पर सीधे तौर पर बेसिक सैलरी लगभग 3750 रुपए की वृद्धि होगी। ठीक है, जिस पर डीए भी लगेगा। अब डीए लगेगा तो वो तो बहुत ही उछल जाएगी, लेकिन ये जो 15% जो फिटमेंट है यही 3750 रुपए 25,000 पे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है,
अगर 5 या फिर 0% पर बात आती है तो केवल भत्तों और स्केल में बदलाव होगा। जेब में आने वाला पैसा यानी कि टेक होम मनी बहुत कम बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपको वो नहीं मिला तो। भैया यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है जो कि सबसे जरूरी है, एरियर का पेज क्या है, एरियर पर सरकारी विचार क्या है, क्या यहाँ पर कितना एरियर मिलेगा या फिर मिलेगा या नहीं। ठीक है, देखिए वेतन समझौता यानी कि 1 जनवरी 2017 से पेंडिंग है। इसका मतलब है कि 8 से 9 साल का बकाया बनता है। ठीक है, अब हकीकत क्या है वो देख लीजिए। बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार बिना एरियर के या फिर भविष्य की तारीख से प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वेतन बढ़ाने का दबाव बना सकती है। ठीक है, यानी कि वो सरकार क्या बोल रही है यहाँ पर, सरकार ये जो बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति यानी कि लॉस वाली स्थिति जो कि काफी टाइम से बीएसएनएल बोल रही है, ठीक है, भले वो प्रॉफिट में आ रही हो, बिना एरियर के या तो आप एरियर मत दीजिए या फिर भविष्य में जब भी इफेक्टिव डेट लागू होगी, जब भी थर्ड पीआरसी लागू होगी, वहीं से आपका चालू होगा एरियर। इसके बाद वाला, इसके पीछे वाला कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यूनियन का स्टेट, यूनियन क्या बोलती है इस पर, यूनियन चाहती है कि कम से कम कुछ हिस्सा एरियर के रूप में मिले, क्योंकि 2017 से अब तक की महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर पूरा एरियर मिलता है तो यह लाखों में हो जाएगा, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल कठिन दिख रही है। देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि अगर 9 साल का बकाया आपको मिले तो जो कर्मचारी है, ठीक है, कुछ एम्प्लॉइज है, कुछ अधिकारी वगैरह भी है, तो जो अधिकारी की सैलरी मान के चलते 50,000 प्लस है, ठीक है, उनका एरियर 50,000 के बाद जब थर्ड पीआरसी लागू होगी यानी कि 2017 में, तो उनकी जो सैलरी है वो आराम से 1.5 लाख के करीब पहुंच जाएगी। और उस 1.5 लाख के इफेक्टिव डेट के हिसाब से 2025 तक का 1.5 लाख का एरियर जोड़े तो कितना होता है 3% इंक्रीमेंट के साथ, तो भैया यहाँ पर लाखों में पहुंच जाएगा, 20 लाख 25 लाख होंगे। तो इतना बीएसएनएल सरकार नहीं देगी। ठीक है, तो हो सकता है आपको कुछ परसेंट एरियर मिले, ज्यादा नहीं मिलेगा। वेतन समझौते के बारे में बात करें तो फिलहाल स्थिति क्या है, बोर्ड के पास पेंडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर डिमांड क्या है, तुरंत मंजूरी दो और डोट के पास भेजा जाए। ठीक है, आगे बढ़ाओ फाइल को। ठीक है, आंदोलन की तारीख क्या है, 8 जनवरी 2026, पूरे देश में लंच टाइम प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, अब अल्टीमेटम दिसंबर अंत तक, अगर बोर्ड की मीटिंग में फैसला नहीं हुआ तो नोटिस। ठीक है, अन्य मुद्दे क्या है, चेन्नई सीएचटीएम और तमिलनाडु के अन्य मुद्दे हैं जो कि स्थानीय एचआर समस्याओं का समाधान करने की मांग है। ठीक है, 5वां पॉइंट आता है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कर्मचारी पर असर। ठीक है, देखिए इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, एक कर्मचारी पर क्या असर पड़ता है। अगर 8 जनवरी 2026 का यह आंदोलन सफल रहता है तो प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट दबाव में आकर बोर्ड मीटिंग में वेतन समझौते को मंजूरी दे देता है। ठीक है, तो फाइल दूरसंचार विभाग यानी कि डोट के पास चली जाएगी। असली लड़ाई तो डोट में भैया, क्योंकि असली लड़ाई डोट में होगी, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो कि लाभ कमाने वाली शर्त है को हटाकर ही थर्ड पीआरसी लागू हो सकता है, जो कि डोट ही देगा। ठीक है, अभी क्या है, फाइल आगे बढ़ रही है, बोर्ड की मंजूरी के बाद डोट के पास जाएगी और डोट में अफोर्डेबिलिटी क्लोज हट जाएगा। ठीक है, अगर डोट चाहे तो। अब निष्कर्ष ये है कि फिलहाल मैनेजमेंट केवल समय काट रहा है। ठीक है, 11 जनवरी को होने वाली सेंट्रल सेक्रेटरी की मीटिंग में इस आंदोलन को और तेजी से करने की रणनीति बनेगी। अभी कोई फिक्स पैसा या फिर अमाउंट तय नहीं हुआ है, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि बोर्ड कितनी प्रतिशत फिटमेंट को हरी झंडी देता है। ठीक है, अब यहाँ पर हरी झंडी जो है फिटमेंट, वो सिर्फ बोर्ड तय करेगा कि कितना परसेंट फिटमेंट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अभी जब तक बोर्ड की मंजूरी नहीं मिले तब तक तो मैनेजमेंट यहाँ पर यही मानो कि सिर्फ समय काट रहा है, क्योंकि जब तक बोर्ड नहीं चाहेगा तब तक ये फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 26 दिसंबर 2025 की। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में और भी मुझे जानना चाहते हो मुझसे तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं उसका वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।